नमस्ते बच्चों। आज हम कक्षा 12 वाणिज्य विषय व्यवसाय अध्ययन का प्रकरण नेतृत्व पढ़ रहे हैं। इसमें हम एक बार नेतृत्व का अर्थ जानते हैं। नेतृत्व वह व्यक्तिगत गुण है। नेतृत्व व्यक्ति का व्यक्तिगत गुण होता है। और कैसा गुण है इसमें बताया हुआ है। नेतृत्व वह व्यक्तिगत गुण है जिसके द्वारा एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति की इच्छा को इस प्रकार प्रभावित करता है कि वह संस्था के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए स्वैच्छिक रूप से उत्साहपूर्वक तैयार हो जाए। एक बार इसका अर्थ फिर से समझिएगा। नेतृत्व एक व्यक्ति का व्यक्तिगत गुण है और ऐसा गुण है जिसके द्वारा या जिससे एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति की इच्छा को इस प्रकार प्रभावित करता है कि वह जिसे मतलब कि वो प्रभावित कर रहा है वह संस्था के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए स्वैच्छिक रूप से और उत्साहपूर्वक यानी बिना किसी दबाव के कार्य करने के लिए तैयार हो जाए। आइए आज हम इसमें आगे बढ़ रहे हैं। नेतृत्व के गुण देखिए। नेतृत्व के गुण या एक सफल नेता के गुण के माध्यम से भी ये प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है बोर्ड एग्जाम में। महत्वपूर्ण टॉपिक होगा अपना। देखिए, नेतृत्व के गुण से मतलब है किसी व्यावसायिक संगठन की सफलता या असफलता नेतृत्व के गुणों पर निर्भर करती है। नेतृत्व के गुणों पर निर्भर करती है। अतः सफलता की प्राप्ति के लिए नेतृत्व में अनेक विशिष्ट गुणों का होना आवश्यक है। वैसे समय समय पर विभिन्न विद्वानों ने नेतृत्व के अनेक प्रकार के गुणों का वर्णन किया है, लेकिन जो कुछ महत्वपूर्ण गुण उनमें से सिलेक्ट किए गए हैं उनका अध्ययन हम यहाँ करने जा रहे हैं। तो देखिएगा, नेतृत्व का जो प्रथम जो गुण है वो है उत्तम स्वास्थ्य। उत्तम स्वास्थ्य। उत्तम स्वास्थ्य एक महत्वपूर्ण गुण होता है। उत्तम स्वास्थ्य। उत्तम स्वास्थ्य में बताया गया है एक व्यक्ति का स्वास्थ्य उत्तम व शरीर सुगठित होना चाहिए। और ये कहा भी गया है कि एक स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है। एक स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है। वह शारीरिक रूप से अपने कार्यों के निष्पादन हेतु सक्षम एवं स्फूर्तिवान होना चाहिए। एक जो नेता होता है, जो नेतृत्व प्रदान करने वाला व्यक्ति है, उसका स्वास्थ्य हमेशा अच्छा होना चाहिए। अगर वो बार बार बीमार होगा, उसका स्वास्थ्य ठीक नहीं होगा, तो वह अपने कार्यों को पूर्ण रूप से पूरा करने में सक्षम नहीं होगा, कठिनाई अनुभव करेगा। इसलिए एक नेता का स्वास्थ्य है वो उत्तम स्वास्थ्य होना चाहिए। आइए हम दूसरा इसका जो गुण है इसकी ओर चल रहे हैं और वो है कुशाग्र बुद्धि। कुशाग्र बुद्धि। देखिए बच्चों, कुशाग्र बुद्धि से तात्पर्य है बुद्धिमानिता। कुशाग्र बुद्धि मतलब तेज बुद्धि वाला होना चाहिए। एक नेतृत्व प्रदान करने वाले व्यक्ति, एक नेता को हमेशा बुद्धिमान होना चाहिए। और ये इसलिए आवश्यक है क्योंकि उसे विषम परिस्थितियों में भी, जब विपरीत परिस्थिति आती है, तो उसे धैर्य व गंभीरता से समस्याओं का समाधान करना होता है। वहाँ उसे महत्वपूर्ण निर्णय लेना होता है। इस चीज़ को हम यहाँ बहुत अच्छे उदाहरण से समझ सकते हैं। अभी देश में जो कोरोना महामारी का जो प्रकोप चल रहा है, इसमें अपने माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने समय रहते लॉकडाउन का महत्वपूर्ण निर्णय लेकर और किस तरह से निर्णय लिया है कि ना लोगों को ज़्यादा परेशानियां ना हो, और यही कहलाता है कुशाग्र बुद्धि का गुण। तो अनेक अध्ययनों से यह निष्कर्ष आया है, ये पाया जाता है कि नेता ही अनुयायियों की तुलना में अधिक बुद्धिमान होता है। तो एक नेता में कुशाग्र बुद्धि का होना परम आवश्यक है। उसके बाद हम इसके अगले गुणों की ओर चल रहे हैं और वह है आत्मविश्वास। देखिए, आत्मविश्वास जो है प्रत्येक व्यक्ति, एक नेता के लिए ही नहीं, प्रत्येक व्यक्ति की आवश्यक है। आत्मविश्वास एवं साथ ही साथ इसमें दिया हुआ है इच्छा शक्ति, कार्य करने की उनमें दृढ़ इच्छा शक्ति भी होनी चाहिए। दृढ़ इच्छा शक्ति। दृढ़ इच्छा शक्ति और विश्वास एक व्यक्ति का व्यक्तिगत गुण होता है और एक नेतृत्व में ये होना भी चाहिए। आइए हम इसको थोड़ा सा एक बार समझ लेते हैं क्या है इसमें।
इसमें ये बताया हुआ है कि एक कुशल नेता में, जो नेता कुशल बनना चाहता है, या सफल नेता की हम बात कर रहे हैं, तो कुशल नेता में खुद पर, अपने आप पर विश्वास होना परम आवश्यक है। एक कुशल नेता में आत्मविश्वास एवं इच्छा शक्ति है वो अच्छी होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए? एक नेता जिसमें आत्मविश्वास होता है वह अपने साथ साथ दूसरों का विश्वास जीतने में भी सफल होता है। दूसरों का विश्वास तभी कोई व्यक्ति जीत सकता है जब उसको स्वयं पे विश्वास हो। तो पहली बात आत्मविश्वास, आत्मविश्वास स्वयं पर विश्वास होना आवश्यक है। अगर आत्मविश्वास कमज़ोर होगा तो वह दूसरों का विश्वास नहीं जीत पाएगा। इस संदर्भ में एल.एफ. उर्विक ने एक बात कही है कि अनुयायियों का पूर्ण विश्वास प्राप्त करने के लिए, अनुयायियों का पूर्ण विश्वास प्राप्त करने के लिए ये आवश्यक है कि नेता में आत्मविश्वास हो। ये बात कही है एल.एफ. उर्विक ने। उर्विक ने ठीक कहा है इस संदर्भ में। एक बार फिर से सुनिए आप। अनुयायियों का पूर्ण विश्वास प्राप्त करने के लिए एक नेता में खुद पर विश्वास होना चाहिए। और किसी ने इस संदर्भ में बहुत अच्छी एक बात भी कही है, आपने भी सुना होगा कि सफलता की प्रथम सीढ़ी आत्मविश्वास होता है। प्रथम जो सीढ़ी है सफलता की वो आत्मविश्वास होता है। तो बच्चों, अगर आपको भी आगे सक्सेस होना है, सफल होना है, तो ये आवश्यक है कि आपको अपने आप पे खुद आत्मविश्वास रखना होगा। आप अपने आप पे विश्वास रखोगे तो आप निश्चित ही सफलता प्राप्त कर सकते हो। इसी के साथ साथ आती है बात इच्छा शक्ति की। इच्छा शक्ति है वो सुदृढ़ होनी चाहिए, मजबूत होनी चाहिए। अगर इच्छा शक्ति मजबूत नहीं है तो कोई भी नेता अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में सफल नहीं हो पाता। सुदृढ़ इच्छा शक्ति के कारण ही कठिन और दुर्गम कार्यों को करना आसान हो जाता है, आसानी से उन कार्यों को किया जा सकता है। नेतृत्व का जो अगला गुण है चौथा, और वो है चरित्रवान। चरित्रवान, देखिए चरित्रवान, चरित्रवान एक अच्छे नेता का विशेष गुण है। एक अच्छा नेता अगर बनना है तो उसका चरित्र है वो अच्छा होना चाहिए, यानी कि उसका चरित्र बेदाग होना चाहिए। एक नेता का चरित्र सदैव ही ऐसा होना चाहिए कि उसके अनुयायी उससे प्रेरणा ले सके, उसके चरित्र से। तो एक नेता को चरित्रवान होना चाहिए। यदि नेता का चरित्र अच्छा नहीं होगा, यानी कि दुर्बल होगा, तो उसके द्वारा अनुयायियों को प्रभावित करना असंभव कार्य हो जाएगा। क्योंकि अगर उसका खुद का ही चरित्र अच्छा नहीं है, दुर्बल चरित्र है, यानी कि चरित्रहीनता की श्रेणी में अगर वो आ रहा है, तो फिर वो अपने अनुयायियों को ठीक ढंग से प्रभावित नहीं कर पाएगा। और इस संदर्भ में सुना है आप लोगों ने भी, कहा जाता है कि यदि चरित्र खो दिया तो बहुत सब कुछ खो दिया। अतः केवल नेता को ही नहीं, प्रत्येक व्यक्ति का चरित्रवान होना परम आवश्यक है। अच्छा चरित्र होगा तो आप दूसरों को प्रभावित कर सकते हो। अतः नेता को हमेशा अच्छे यानी कि उच्च चरित्र वाला होना चाहिए, चरित्रवान होना चाहिए, क्योंकि उसके आचरण से ही उसके अनुयायी है वो प्रभावित होते हैं। तो एक नेता के लिए चरित्रवान होना परम आवश्यक है। नेता का जो पांचवा जो गुण है, एक नेतृत्व प्रदान करने वाले सफल नेता में पांचवा गुण है, वो होगा उसका निर्णयन क्षमता। निर्णयन क्षमता, देखिए निर्णयन को हमने पहले भी पढ़ा था। निर्णयन एक कार्य भी कहलाता है या एक प्रक्रिया भी हम इसको कह सकते हैं। निर्णयन निर्णय लेने की प्रक्रिया है। क्या है? निर्णय लेने की, निर्णय लेने की प्रक्रिया निर्णयन कहलाती है। तो यहाँ निर्णयन क्षमता है वो अच्छी होनी ज़रूरी है। अगर एक नेता में निर्णयन क्षमता कमज़ोर है तो वह अच्छे निर्णय उचित समय पर ले पाने में सक्षम नहीं होगा। यहाँ इससे उसकी नेतृत्व क्षमता है वो कमज़ोर होगी। आइए हम इसको समझते हैं निर्णय क्षमता को। एक प्रभावकारी नेतृत्व के लिए नेता में असाधारण निर्णय क्षमता होनी चाहिए। असाधारण से मतलब है एक सामान्य जो व्यक्ति होता है उसकी तुलना में उसकी निर्णय क्षमता है वो अधिक होनी चाहिए। एक नेता को किसी समस्या के समाधान के लिए वर्तमान और भविष्य की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए जो भी उपलब्ध विकल्प है कि इन समस्याओं का समाधान किस तरह से किया जा सकता है, तो वहाँ उन विकल्पों का विश्लेषण करके उसे
दूरदर्शिता रखते हुए सर्वश्रेष्ठ जो विकल्प है कि किस ढंग से काम करना ज़्यादा अच्छा होगा, वहाँ उसे उसका चयन करना होता है। यह चयन नेता दूरदर्शिता एवं निर्णय लेने की अपनी योग्यता के आधार पर ही करता है। तो यहाँ नेता को परिस्थितियों को समझने तथा उसके अनुरूप यथासंभव निर्णय लेने की क्षमता अगर उसमें नहीं होगी तो उपक्रम के लक्ष्यों को प्राप्त नहीं किया जा सकता। अगर आपको अपने उपक्रम में जो निश्चित निर्धारित लक्ष्य हैं उनको प्राप्त करना है तो निर्णय क्षमता अच्छी होनी आवश्यक है। एक प्रबंधक नेतृत्व प्रदान करता है, इसलिए नेता के तौर पर वह कार्य कर रहा है, उसकी भूमिका है नेता के रूप में, तो वहाँ उसका एक गुण विशेष ये होना चाहिए कि उसकी निर्णय क्षमता है वह असाधारण होनी चाहिए, यानी कि सामान्य व्यक्ति की तुलना में उसकी निर्णय क्षमता है वो अधिक होनी चाहिए। हाँ जी बच्चों, अगला है अपना छठा जो पॉइंट इसमें है वो है शिक्षण के साथ साथ तकनीकी। शिक्षण के साथ साथ तकनीकी, शिक्षण और तकनीकी योग्यता, शिक्षण एवं तकनीकी योग्यता। तो एक कुशल नेता के लिए ये भी आवश्यक है कि वह शिक्षित होना चाहिए, उसे शिक्षण एवं तकनीक का उचित ज्ञान होना आवश्यक होता है। क्यों होता है समझिएगा। एक नेता में अपने अनुयायियों के कार्यों का अवलोकन करने और साथ ही साथ अगर वहाँ कोई गड़बड़ है, कोई त्रुटि पाई जाती है तो उन त्रुटियों का पता लगाने तथा उनमें आवश्यक सुधार करने की योग्यता होनी चाहिए। नेता में अपने अनुयायियों की जिज्ञासा को शांत करने एवं अच्छा मार्गदर्शन करने की क्षमता भी होनी चाहिए। नेता को अपने कार्य से संबंधित कार्य विधियों, जो जिस क्षेत्र में वह काम कर रहा है उस क्षेत्र से संबंधित, उस कार्य से संबंधित कार्य की जो विधियां हैं, जो तकनीक है, उनका ज्ञान, साथ ही साथ नियम एवं कानून आदि की भी उचित जानकारी होनी आवश्यक है। अन्यथा वह तकनीकी रूप से अपने अनुयायियों का सही मार्गदर्शन नहीं कर पाएगा। इसलिए एक नेता में शिक्षण एवं तकनीकी योग्यता होना परम आवश्यक है। अगली इसकी हम जो इसका गुण पढ़ने जा रहे हैं वो है अभिप्रेरण योग्यता। अभिप्रेरण योग्यता इसलिए आवश्यक है क्योंकि एक नेता को अपने अनुयायियों को कार्य करने के लिए समय समय पर उन्हें अभिप्रेरित करने की आवश्यकता होती है। एक नेता अपने अनुयायियों को निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप कार्य करने हेतु प्रेरित करने की योग्यता उसमें होनी चाहिए। इसे वह क्या कर सकता है, उसे अपने अनुयायियों की रुचियों, उनके विचारों, भावनाओं या आवश्यकताओं को समझने एवं उन्हें संतुष्ट करने की योग्यता होनी चाहिए ताकि वह उचित मात्रा में अपने अनुयायियों को अभिप्रेरित कर सके। अगर उसमें अभिप्रेरण योग्यता का अभाव होगा तो वह अपने अनुयायियों को कुशलतापूर्वक अच्छे ढंग से और उचित समय पर अभिप्रेरित नहीं कर पाएगा, जिससे संस्था के लक्ष्यों को प्राप्त करना संशय बना रहेगा, संदिग्ध होगा। तो उसमें अभिप्रेरण योग्यता होनी आवश्यक है। अगली जो योग्यता है या गुण है वो है अपना दूरदर्शिता आप नाम से ही समझ चुके होंगे, जो भविष्य को ध्यान में रख सके, भविष्य को ध्यान में रखते हुए निर्णय ले, भविष्य के बारे में सोच विचार कर सके। तो एक नेता है उसका दूरदर्शी होना आवश्यक है, उसको दूरदर्शी होना चाहिए। उसे भविष्य का पूर्वानुमान लगाकर एवं उनके अनुसार योजनाएं बनाए, वो भविष्य का ध्यान रखे, भविष्य का ध्यान रखते हुए पूर्वानुमान लगाकर उसके अनुसार योजनाएं बनाए एवं उनका क्रियान्वयन करना चाहिए। और इसी के साथ साथ जो वर्तमान समय में जो परिवर्तन हो रहे हैं उन परिवर्तनों का भी वह अनुमान लगाए और उनके अनुरूप अपनी जो कार्य योजनाएं हैं उनको संचालित करे, जिससे वह सफलता को आसानी से प्राप्त कर सके। इसलिए एक नेता में दूरदर्शी होना भी आवश्यक है। उसके का एक गुण है दूरदर्शिता, उसको भविष्य की सोचते हुए निर्णय करने होते हैं। यहाँ अगला अपन पढ़ने जा रहे हैं 9वां, वो है मानवीय। अब देखो मानवीय का मतलब क्या है, मानव के साथ कैसा उसका व्यवहार। तो मानवीय दृष्टिकोण
मानवीय दृष्टिकोण एवं इसी के साथ साथ मानवीय जो संबंध होते हैं उनकी बात करेंगे हम यहाँ पे। मानवीय दृष्टिकोण एवं मानवीय संबंधों, मानवीय दृष्टिकोण एवं मानवीय संबंधों की क्षमता, मानवीय दृष्टिकोण एवं मानवीय संबंधों की क्षमता। बड़े ध्यान से सुनिएगा बेटा जी। मानवीय दृष्टिकोण एवं मानवीय, एक सफल नेता द्वारा अपने अनुयायियों के साथ जो उसको व्यवहार करना है वह अच्छा व्यवहार होना चाहिए, यानी कि मानवीय व्यवहार किया जाना चाहिए। नेता का प्रमुख कार्य अपने अनुयायियों का मार्गदर्शन करके उनसे इच्छित कार्य करवा लेना होता है। अतः उसे अपने अनुयायियों की रुचि, उनकी भावनाओं, क्षमता, साथ ही साथ अनुयायियों की जो कमियां हैं आदि का पूरा ज्ञान होना चाहिए। यही नहीं, इसके साथ भली भांति उसे यह भी पता होना चाहिए कि उसके अनुयायियों की आर्थिक, सामाजिक और मानसिक आवश्यकताओं को वह कैसे पूरा कर सकता है। और इन सब को ध्यान में रखते हुए उसे अपने अनुयायियों के साथ मानवीय दृष्टिकोण रखना चाहिए। उसे ये समझना चाहिए कि उसके अनुयायी या उसके अधीनस्थ प्रथम मानव है और मानव की विभिन्न जिज्ञासाएं होती है, रुचियाँ होती है, आवश्यकताएं होती है, और इन्हीं कारणों से इन्हीं सब की संतुष्टि के लिए वो आपसे जुड़ता है। इसलिए यहाँ चाहिए कि आपका दृष्टिकोण मानवीय दृष्टिकोण होना चाहिए और आप में एक मानवीय संबंधों को समझने, जानने और अच्छे संबंध बनाने की क्षमता होनी चाहिए। तो अगला इसका जो नेतृत्व का गुण है उसमें हम पढ़ेंगे 10वां, उत्तरदायित्व की भावना। उत्तरदायित्व की भावना से तात्पर्य है कि एक जो नेता होता है उस नेता में ये भावना अवश्य होनी चाहिए, उसे उत्तरदायित्व से बचना नहीं चाहिए, उसे उत्तरदायित्व को स्वीकार करने वाला होना चाहिए। और उसके वह स्वीकार करना ही नहीं बल्कि उसकी भावना ऐसी होनी चाहिए कि वह उत्तरदायित्वों को स्वीकार करे और साथ ही साथ उनकी पूर्ति भी करनी है। तो उत्तरदायित्व को स्वीकार करने और उसे पूर्ति करने की भावना भी उसमें होनी चाहिए। जो व्यक्ति या जो नेता उत्तरदायित्वों से दूर रहना चाहता है वह कभी भी कुशल नेता नहीं बन सकता। और नेता अपनी स्थिति के आधार पर अधिकार संपन्न होता है, किंतु अधिकारों के साथ साथ जब उसे अधिकार मिलते हैं तो उसको उत्तरदायित्व भी मिलते हैं। तो उन उत्तरदायित्वों को पूरा करने के लिए उसे उसकी भावना उत्तरदायित्व को स्वीकार करने एवं उसे पूरा करने की होनी आवश्यक है। आइए हम जो अगला गुण है वो पढ़ने जा रहे हैं, वो है समूह भावना। समूह भावना हम इसको टीम भावना भी कह सकते हैं। समूह भावना, ध्यान से सुनिएगा, समूह भावना क्या है। एक नेता का अपने व्यक्तिगत हितों की बजाय सामूहिक हितों को प्राथमिकता देना चाहिए। सामूहिक यानी कि जिसमें सभी का हित निहित हो। उसे अपने अनुयायियों को भी इस प्रकार समझाना चाहिए कि देखिए, अगर हम सब अपने अपने व्यक्तिगत हितों का ध्यान रखेंगे तो फिर किसी के भी हित है वो पूरे नहीं हो सकते। यहाँ व्यक्तिगत हित की बजाय सामूहिक हितों को ध्यान में रखना चाहिए या उसको प्राथमिकता देनी चाहिए। उसे सदैव इस बात पर बल देना चाहिए कि संगठनात्मक लक्ष्यों की प्राप्ति में ही व्यक्तिगत हित निहित होते हैं। संगठनात्मक यानी संगठन के लक्ष्य पूरे होंगे, प्राप्त होंगे तो ही व्यक्तिगत हित है वो पूरे हो सकते हैं। यदि नेता अपने हितों के लिए समूह के हितों को त्याग देता है तो वह कभी भी एक अच्छा नेता नहीं बन सकता। इसलिए एक अच्छा नेता बनने के लिए नेता में समूह भावना का होना। एक नेता का जो महत्वपूर्ण एक और गुण है वो है मिलनसारिता एवं व्यवहार कुशल। मिलनसारिता एवं व्यवहार कुशल, ध्यान से सुनिएगा बेटा जी, इसको समझिएगा। मिलनसारिता एवं व्यवहार कुशल से हमारा तात्पर्य है कि एक नेता मिलनसार एवं व्यवहार कुशल होना चाहिए। इसमें व्यक्तियों के साथ मिलजुल कर रहने एवं उन्हें प्रेमपूर्वक व्यवहार करने की भावना होनी चाहिए। उसे अपने अनुयायियों का सहयोग जहाँ तक संभव हो
उनका मन प्रसन्न करके ही लेना चाहिए, न कि दबाव में। एक बार फिर से सुनिए, जहाँ तक संभव हो उसे अपने अनुयायियों का सहयोग उनका मन प्रसन्न करके ही लेना चाहिए। इसके लिए नेता को अपनी जीवन शैली एवं आचरण व्यवहार में परिवर्तन करना होगा और अपने व्यवहार को मिलनसार बनाना होगा, व्यवहार कुशल होना होगा। उसे अनुयायियों की आवश्यकताओं को भी पूरा करना चाहिए, उनके अनुसार उसे अपने व्यवहार में भी परिवर्तन लाना होना चाहिए। एक नेता जो है वो मिलनसार होना चाहिए और उसका व्यवहार है वो कुशल व्यवहार होना चाहिए, तभी वो अपने अनुयायियों को प्रभावित कर सकता है और उनसे इच्छित कार्य करवा सकता है। आइए हम एक बार फिर देखते हैं कि एक नेता में कौन कौन से गुण होने चाहिए। एक नेता में जो प्रथम है वो है उत्तम स्वास्थ्य। उसका स्वास्थ्य है वो उत्तम होना चाहिए। उत्तम स्वास्थ्य का धनी एक इसको नेता को होना चाहिए, उत्तम स्वास्थ्य। क्योंकि उत्तम स्वास्थ्य में बताया हुआ है, महत्वपूर्ण आपने सुना था कि एक स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है। तो वह अच्छा नेता तभी बन सकता है जब उसका है स्वास्थ्य वो उत्तम रहे। अगर किसी का स्वास्थ्य उत्तम नहीं होगा तो वो अच्छा नेता नहीं बन सकता। दूसरा हमने पढ़ा था कुशाग्र बुद्धि। एक नेता में कुशाग्र बुद्धि वाला होना आवश्यक है, क्योंकि उसे समय समय पर विभिन्न प्रकार की दुर्गम परिस्थितियों में भी अपने बुद्धि विवेक का प्रयोग करते हुए उसे महत्वपूर्ण निर्णय लेने होते हैं। तो उसकी बुद्धि और कुशाग्र बुद्धि होनी चाहिए। तीसरा हमने पढ़ा था आत्मविश्वास। आत्मविश्वास सफलता की प्रथम सीढ़ी मानी गई है। तो आत्मविश्वास केवल नेता के लिए ही नहीं बल्कि प्रत्येक व्यक्ति के लिए आवश्यक है कि उसमें आत्मविश्वास होना आवश्यक है। इसी के साथ आत्मविश्वास एवं इच्छा शक्ति हमने पढ़ी थी। इच्छा शक्ति, कार्य करने की इच्छा शक्ति भी है वो मजबूत होनी चाहिए, वो थोड़ी सी परेशानी से डगमगाए नहीं, इस तरह की उसमें इच्छा शक्ति होनी चाहिए, दृढ़ इच्छा शक्ति। और बाद में हमने इसमें अगला जो पढ़ा था वो पढ़ा था चरित्रवान। एक नेता का चरित्र है वो अच्छा होना चाहिए, उसे चरित्रवान होना चाहिए, क्योंकि कहा जाता है कि अगर चरित्र खो दिया तो सब कुछ खो दिया। इसलिए चरित्र है वो हमेशा उत्तम अच्छा चरित्र होना चाहिए। पांचवा हमने पढ़ा था इसमें वो था निर्णयन क्षमता। निर्णयन क्षमता, एक नेता को समय समय पर विभिन्न परिस्थितियों में एक कुशल निर्णय लेना होता है और निर्णय लेने की प्रक्रिया ही निर्णयन कहलाती है। तो अगर निर्णयन क्षमता अच्छी है तो एक नेता अच्छे निर्णय उचित समय पे ले सकता है। तो यहाँ हमने पढ़ा था निर्णयन क्षमता। उसके बाद में अपन ने पढ़ा था उसमें शैक्षणिक शिक्षण व तकनीकी योग्यताओं का होना आवश्यक है। शैक्षणिक एवं तकनीकी योग्यता, यहाँ इसमें बताया हुआ था कि एक नेता को अपने कार्य क्षेत्र से संबंधित विभिन्न प्रकार के शिक्षण और तकनीक के संदर्भ में ज्ञान होना चाहिए। अगर होगा तो वह उचित निर्णय कर सकता है वहाँ पे, इसलिए उसमें शिक्षण व तकनीकी योग्यताओं का होना आवश्यक है। उसके बाद में हमने पढ़ा था अभिप्रेरण योग्यता। अभिप्रेरण योग्यता, तो एक नेता में अभिप्रेरण योग्यता का होना आवश्यक है, क्योंकि उसे अपने अनुयायियों की रुचि, उनकी भावनाओं, उनकी इच्छाओं आदि को जानना और उन्हें कार्य करने हेतु या संगठन के उद्देश्यों को प्राप्त करने हेतु प्रेरित करने के लिए अभिप्रेरण योग्यता का होना आवश्यक है। आठवां हमने इसमें पढ़ा था दूरदर्शिता। आपको याद होगा दूरदर्शिता पे हमने पढ़ा था कि एक नेता में दूरदर्शिता का गुण होना आवश्यक है। उसे भविष्य में क्या परिवर्तन हो सकते हैं, किस प्रकार से उसे अपनी योजनाओं में परिवर्तन करना है, उसे भविष्य को ध्यान में रखते हुए और साथ ही साथ वर्तमान परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए निर्णय करने होते हैं। तो उसमें दूरदर्शिता का गुण होना आवश्यक है। नौवां हमने इसमें पढ़ा था मानवीय दृष्टिकोण। याद होगा आपको मानवीय दृष्टिकोण और साथ ही साथ मानवीय दृष्टिकोण एवं मानवीय संबंधों के बारे में। वह मानवीय संबंधों की क्षमता, मानवीय संबंधों के निर्माण की, मानवीय संबंधों के निर्माण की क्षमता उसमें होनी आवश्यक है। तो ये हमने एक और इसकी योग्यता पढ़ी थी, मानवीय दृष्टिकोण एवं मानवीय क्षमता एक नेता में होनी
चाहिए। मानवीय दृष्टिकोण एवं मानवीय संबंधों के निर्माण की क्षमता। उससे आगे इसका जो 10वां हमने जो विशेष एक गुण पढ़ा था वो था उत्तरदायित्व की भावना। आपको याद होगा, उत्तरदायित्व की भावना। एक नेता में उत्तरदायित्व को स्वीकार करने एवं उसे पूरा करने की भावना होनी चाहिए, न कि उत्तरदायित्वों से उसे बचना चाहिए, बल्कि उसे उत्तरदायित्व आगे आकर स्वीकार करने चाहिए और साथ ही साथ उन्हें पूरा करने की भावना के साथ कार्य करना चाहिए। 11वां हमने पढ़ा था समूह भावना। समूह भावना एक व्यक्ति में, या यूँ कहें हम एक नेता में जो सफल होना चाहता है उसमें अपने व्यक्तिगत हितों को त्याग कर समूह भावना पर बल देना चाहिए। उसे ये समझना चाहिए और अपने अनुयायियों को भी बताना चाहिए कि अपने जो संगठन है उस संगठन के उद्देश्यों को पूरा कर अगर हम समूह भावना के आधार पर कार्य करेंगे तो ही हमारे व्यक्तिगत हित है वो पूरे हो सकते हैं। और 12वां हमने पढ़ा था मिलनसारिता। मिलनसारिता एवं इसी के साथ व्यवहार कुशलता। मिलनसारिता एवं व्यवहार कुशलता। व्यवहार कुशलता। मिलनसारिता एवं व्यवहार कुशलता। एक नेता को मिलनसार होना चाहिए और उसका व्यवहार बढ़िया एकदम उत्तम होना चाहिए। उसे ना अपने अनुयायियों के साथ मिलनसार होना चाहिए, यानी कि उनकी समस्याओं को सुने, उनकी बातों को समझे और उनके साथ अच्छा वह व्यवहार करे, यानी कि मिलनसारिता उसमें होनी चाहिए और उसका व्यवहार कुशल होना चाहिए। उसे अपने अनुयायियों का सहयोग, उन्हें खुश रखकर प्रसन्नता से उन्हें प्रसन्न करके जहाँ तक संभव हो ऐसा करते हुए उसे उनसे उनका सहयोग लेना चाहिए। धन्यवाद। विभिन्न विद्वानों ने नेतृत्व के गुण अपने अपने हिसाब से उल्लेखित किए, बताएं। आइए उनमें से कुछ को जानते हैं। हेनरी फ्योल ने नेतृत्व के जो गुण बताए उनमें है स्वास्थ्य एवं शारीरिक क्षमता, दूसरा है योग्यता एवं मानसिक संतुलन, नैतिक गुण, चौथा ज्ञान, पांचवा प्रबंधकीय योग्यता। एक बार इनको फिर से देखिए। स्वास्थ्य एवं शारीरिक क्षमता। एक व्यक्ति जो नेतृत्व प्रदान कर रहा है उसका स्वास्थ्य अच्छा होना चाहिए और उसकी शारीरिक क्षमता इस प्रकार होनी चाहिए कि वो लंबी अवधि तक कार्य कर सके बिना थके। इसी प्रकार दूसरा है योग्यता एवं मानसिक संतुलन। उसमें विभिन्न प्रकार की शैक्षणिक एवं तकनीकी योग्यताओं का होना आवश्यक है, साथ ही साथ उसका मानसिक संतुलन भी सही होना चाहिए, तभी वो अच्छे निर्णय ले सकता है। इसी प्रकार तीसरा है नैतिक गुण। उसमें नैतिक गुणों का समावेश होना भी आवश्यक है, तभी वो सफल नेतृत्व कर सकता है। अगर उसमें नैतिक गुणों का अभाव होगा तो एक व्यक्ति सफल नेतृत्व करने में सक्षम नहीं होता। इसी प्रकार ज्ञान नेतृत्व करने वाले व्यक्ति में विभिन्न क्षेत्रों का ज्ञान होना परम आवश्यक है, तभी वह अपने अनुयायियों को प्रेरित कर सकता है, उन्हें संतुष्ट कर सकता है, उनकी जिज्ञासाओं को शांत कर सकता है। पांचवा है प्रबंधकीय योग्यता। यहाँ प्रबंधकीय योग्यता इसलिए कही है क्योंकि प्रबंधक को भी नेता के तौर पे भूमिका निभानी होती है, उसे भी अपने अधीनस्थों का नेतृत्व करना होता है। इसलिए एक नेता के तौर पर उसमें प्रबंधकीय योग्यताएं होनी आवश्यक है ताकि वो अपने संगठन के उद्देश्यों को पूरा कर सके। फिर है चेस्टर बर्नार्ड। चेस्टर बर्नार्ड ने जो गुण बताए हैं उनमें है निर्णयन क्षमता। निर्णयन क्षमता आपको पहले भी बताया गया था। निर्णयन क्षमता निर्णय लेने की प्रक्रिया है। एक नेता को विभिन्न परिस्थितियों में उचित निर्णय लेना होता है, इसलिए उसमें असाधारण निर्णयन क्षमता होनी आवश्यक है। उत्तरदायित्व हमने पढ़ा था कि एक अच्छा नेता होने के लिए उत्तरदायित्व को स्वीकार करने और उसको पूरा करने का गुण उसमें होना चाहिए। विनम्रता यानी कि विनम्र भाव उसका होना चाहिए, जल्दी से उसको किसी बात पे क्रोधित होना और ऐसे गुण उसमें नहीं होने चाहिए। उसका गुण विनम्रता का होना चाहिए, वो अपने अनुयायियों की बात अच्छे से सुने समझे आदि। चौथा है बौद्धिक क्षमता। एक नेतृत्व प्रदान करने वाले व्यक्ति की बौद्धिक क्षमता साधारण व्यक्ति की तुलना में अधिक होनी चाहिए। बौद्धिक क्षमता
उसकी सुदृढ़ होनी चाहिए। स्फूर्ति एवं सहनशीलता, एक नेतृत्व प्रदान करने वाले व्यक्ति में स्फूर्ति होनी चाहिए और सहनशीलता का गुण भी उसमें पाया जाना आवश्यक है। अगर ये नहीं होंगे तो सफल नेतृत्व नहीं किया जा सकता। इसी प्रकार है सामाजिक चेतना। सामाजिक चेतना समाज की विभिन्न अपेक्षाएं नेतृत्व प्रदान करने वाले व्यक्ति से होती है, इसलिए उसे सामाजिक चेतना का भी ध्यान रखना चाहिए। ये गुण उसमें होना चाहिए, तभी वह सामाजिक जो अपेक्षाएं हैं उनकी पूर्ति कर सकता है। सुंदर व्यक्तित्व, एक नेतृत्व प्रदान करने वाले व्यक्ति का व्यक्तित्व है वो सुंदर होना चाहिए, अच्छा उसका व्यक्तित्व होना चाहिए, ताकि वह अपने अनुयायियों को प्रभावित कर सके, उनसे मधुर संबंध स्थापित कर सके। इसी प्रकार हम देखते हैं C.L. उर्विक ने जो गुण बताए हैं उनमें है साहस। साहस, अच्छा नेतृत्व प्रदान करने के लिए नेता में साहस होना आवश्यक है। अगर वो साहसी नहीं होगा तो घबरा जाएगा। एक नेता को साहसी होना चाहिए, अगर वो साहसिक होगा तभी वह अपने अनुयायियों को साहसिक बना सकता है, तो उसमें साहस होना चाहिए। इच्छा शक्ति, कार्य में सफलता के लिए परम आवश्यक है कि इच्छा शक्ति होनी आवश्यक है। तो अगर सफल नेतृत्व करना है तो नेता में परम या सुदृढ़ इच्छा शक्ति होनी आवश्यक है। मस्तिष्क की लोचशीलता, मस्तिष्क की लोचशीलता का तात्पर्य ये है कि नेतृत्व प्रदान करने के लिए विभिन्न परिस्थितियों में कहाँ किस समय कैसा निर्णय लेना है, क्या करना है, विकट परिस्थितियाँ भी आती है, उस समय वहाँ पे एक नेतृत्व प्रदान करने वाले व्यक्ति में मस्तिष्क की लोचशीलता का गुण पाया जाना आवश्यक है। ज्ञान, ज्ञान हमने पीछे भी पढ़ा था, विभिन्न क्षेत्रों का उसे ज्ञान होना चाहिए। और पांचवा है चारित्रिक बल, उसका चरित्र है वो अच्छा होना चाहिए, इस प्रकार का होना चाहिए कि अनुयायी उसका अनुसरण कर सके, उसका चारित्रिक बल सुदृढ़ होना चाहिए।